तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी और जैसे कि आप लोग को पता है कि कल सूरज और प्रीति का जो मैटर है वो ख़त्म हो गया है और कहानी अंतिम मोड़ जो था उसका ख़त्म हो गया। और दोस्तों, आप लोग से मैं कुछ ऐसे बातें बताने चल रही हूँ कि जो सूरज के साथ में वो लड़की आई थी उसका हकीकत क्या है और उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है कैसे नहीं है। वो लड़की सच में सूरज उसका हेल्प कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो आप लोग को इस कहानी से हम रूबरू कराएंगे। और आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या कहने चल रही हूँ। तो दोस्तों, सच में जो देखिए, पहले तो सूरज और प्रीति में कहा सुनी होता है तो दोनों अलग हो जाते हैं और सूरज उस लड़की के साथ चले जाते हैं। तो प्रीति को लगता है कि वो लड़की को लेके भाग गए, हमको छोड़ दिए, और कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक भी इस गुमराह में थी। और दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग देखेगा, हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि लास्ट में सूरज यही कहेगा कि हम तुमको सबक सिखाने के लिए उस लड़की को अपने साथ ले गए थे। और देखिए, अंजाम वही आया, क्योंकि मैं शुरू से वीडियो बना रही हूँ, शुरू से ही बात बोल रही हूँ। तो देखिए, प्रीति जब पहले जो भी नौटंकी था, खेल था, वो तो हो ही रहा था, लेकिन जब प्रीति मुंबई जाती हैं और सूरज को बोलती हैं कि चलिए आप खलीलाबाद में, तो सूरज आते हैं और उनके साथ एजे खान भी आते हैं। तो प्रीति एजे खान को ये लगता है कि हमारे साथ है, मतलब प्रीति केस कर दी हैं और मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। उधर रीतू भी, उनकी पत्नी जो है एजे खान की, वो भी रो रही थी, बोल रही थी कि प्रीति दीदी ऐसा कुछ मत करिए। तो प्रीति बोली, क्या आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करती। तो रीतू का कहना था, सही बात है, जो जिस पे पड़ता है वही जानता है। तो दोस्तों, जैसे जो भी कहाँ वहाँ उधर नौटंकी कुछ भी हो रहा था, लेकिन जब मुंबई से ये लोग आई हैं तो वहाँ पे जो है एक कहानी हकीकत की रूप ले लेती है, हकीकत की मतलब हकीकत में बदल जाती है। और सूरज वहाँ से आते हैं तो चंपा को मारते हैं। चंपा को मारने के बाद उस लड़की पे हमला होता है, उस लड़की को लोग मारती पीटती हैं, कोई भी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो जिंदे जी माछी कोई नहीं घोटता है। तो प्रीति भी उस लड़की के ऊपर हाथ उठाने का कोशिश की, तब तक सूरज ने, आप लोग देखवा किया कि बहुत मारे, प्रीति को भी मारे। तो वहाँ पे एंट्री होता है राधा जी का, तो राधा जी जाती हैं। दोस्तों, जो भी था केस FIR कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये प्रीति बस उन लोगों को धमका रही थी और कहीं ना कहीं प्रीति को लग रहा था कि ये नौटंकी नहीं है, ये रियल है। और तब जाके देखिए ये राधा जी गई हैं तो वहाँ पे जो यही कार्रवाई यही की हैं। और जो भी केस मुकदमा कुछ नहीं हुआ था, एक लिखित के तौर पे एक दरख्वास्त पड़ता है, वही लोग दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त में देने का वजह ये होता है कि सुलह समझौता होता है, मतलब सुलह होता है, दोनों तरफ के आदमी लोग दस्तखत करते हैं और उसकी कापी बनती है। एक कापी एक आदमी के पास रहेगा, एक कापी दूसरे आदमी के पास रहेगा, दोनों लोग के पास एक एक कापी रहेगी। पन्ना का पेज जो वही होता है। लेकिन दोस्तों, जो पन्ना पे सूरज जी लिख रहे थे, मैं देखी हूँ वीडियो, वो पन्ना वो नहीं है जो केस में दरख्वास्त के लिए जाता है। वो पेज कॉपी का अपने हाथ से फाड़ के अपने हाथ से ही लिखित किए हैं। वो पेज नहीं है जो एक दरख्वास्त के लिए पेज मिलता है, वो नहीं है। ये अपने किसी कॉपी में से लोग फाड़ के अपने आप ही लिखे हैं। और थाने का सीन तो बस लोग थोड़ा सा चौकी का दिखाए हैं, लेकिन वो पेज वहाँ का नहीं है, ये तो मैं कभी भी कह सकती हूँ। और उसमें क्या लिखा है, कम से कम ये भी तो पब्लिक को दिखाना चाहिए था, ये भी लोग नहीं दिखाएं। चलिए, उन लोगों के ऊपर वो है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को क्या लगा कि ये सब हकीकत है या सच है। और हाँ, रह गई उस लड़की की बात। तो लड़की को देखिए, कहीं ना कहीं जो रामू बात कहे थे उस लड़की के बारे में, रामू की बात 100 में से 100% हकीकत आ गई। हकीकत सच है, जो भी रामू कह रहे थे वो सही कह रहे थे। रामू कह रहे थे कि अगर सूरज उस लड़की को रख लेगा तो मैं अपना तीनों चैनल डिलीट कर दूंगा और फिर मैं अपना जो है यादव नहीं, ये है वो है। और ये भी कह रहे थे कि उस लड़की का चैनल मोनेटाइज करने के लिए बस अपने साथ में वो रखे हैं। और इसी में कहीं ना कहीं सूरज का भी बहुत फ़ायदा हुआ है, प्रीति का भी फ़ायदा हुआ है, और जो उसका एक हिस्सा होता है उस लड़की का भी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि लड़की उतना वीडियो तो बनाती नहीं थी, जो भी एक दो वीडियो पड़ जा रहा था। और आप लोग देखे हैं कि कहीं ना कहीं रामू की बात, जितना भी रामू बात बता रहे थे, सब हकीकत था, सब सही था, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
और आप लोग देखे होंगे कि शाम को केक को कटा था और ये सब लोग सुलह समझौता कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं अभी प्रीति लग रही है टूटी हुई है, क्योंकि कोई आदमी हो दोस्तों जिसके ऊपर ना जान से ज़्यादा कोई विश्वास करता है, जब आदमी धोखा दे देता है ना, तो बार बार गंगा में अगर खड़ा होके बोलेगा, अब बार बार कहेगा मैं सही हूँ ना, तो विश्वास कहते हैं ना, विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता है, एक सेकेंड भी नहीं लगता है, टूट जाता है। जैसे कोई घर हो तो आप बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पूंजी पैसा लगता है, लेकिन जब उसको तोड़वाते हैं ना तो एक पल में टूट जाता है। तो जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे विश्वास भी है कि जब विश्वास आदमी का उठ जाता है तो जोड़ने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और विश्वास ऐसा चीज़ है कि विश्वास की डोरी इतनी मजबूत होती है कि चाहे तो बना दे, चाहे तो बर्बाद कर दे। लेकिन जब आदमी वहीं किसी पे बेइंतहा मोहब्बत प्यार विश्वास करने लगता है और आदमी धोखा दे देता है, तो उससे ना प्यार रह जाता है, ना विश्वास रह जाता है, कुछ भी उसका सारा जो है ख़त्म हो जाता है, कोई भी हो। तो दोस्तों ऐसे कहीं ना कहीं प्रीति के साथ भी हुआ है। प्रीति अभी दिल से खुश नहीं है, क्योंकि देखिए शक का ऐसा चीज़ है ना, सब कुछ का बीमारी है, शक की बीमारी, सब कुछ का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। और शक बर्बाद कर देता है अच्छों को। तो शक कौन ले आता है? जो लोग करते हैं। अगर एक बार गलती नहीं करते तो किसी को शक नहीं होता। तो ऐसे मान लीजिए यही सब बात है दोस्तों। और प्रीति कह रही अभी समझने में, उन लोगों को अभी समझने में मतलब एक रास्ते पे वो पहले वाला प्यार तो अब नहीं रहेगा, कुछ टाइम लगेगा उसको मतलब समझने में, बूझने में। अब आपस में ऑफ कैमरा ऑन कैमरा लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, अब वही लोग जानेंगे। समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, समझ ही गए हैं। और बाकी दोस्तों जैसे दुनिया चल रही है वैसे मैं भी चल रही हूँ, जो दुनिया कर रही है वो भी मैं भी कर रही हूँ। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, समझ ही जाते हैं कि ये क्या था। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जहाँ भी आप लोग को कोई संदेह होगा कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आप लोगों को देती हूँ। इसमें कोई फेक नहीं है, जो मेरा दिल कहता है वही मैं देती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सच्चाई नज़र आती है दोस्तों। और मेरा पिछले वीडियो आप लोग देखिएगा, मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि ये नौटंकी कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए ये नाटक हो रहा है, एक दिन सूरज ज़रूर कहेंगे कि मैं इस लड़की से मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। लेकिन इसका क्या सबूत है? प्रीति भी कह रही है, सच में क्या सबूत है? लड़की के साथ जैसे एक औरत से, मतलब ये तो हम लोग भी वीडियो में कहते थे, जिस हरकत से आप प्रीति के साथ वीडियो बनाते थे उसी हरकत से उस लड़की के साथ क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मेरी वह गर्लफ्रेंड है या होने वाली पत्नी है, कुछ भी है। दोस्तों यहाँ के इतना लोग खेलें कि मैं कोर्ट मैरिज करवा लिया हूँ, ये है वो है, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। तो ये पब्लिक को लोग चुतिया न बनाएं, और इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे छोटे यूट्यूबर लोग पीछे रह जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है? आज 26 जनवरी है, देखिए स्कूल पे माइक एक लगा है, जहाँ मैं पहले पढ़ती थी उसी स्कूल का ये आवाज़ आ रहा है। जब मैं पढ़ती थी तो माइक लगता है तो आवाज़ यहाँ तक आती है। बाकी दोस्तों मेरा तबीयत तो सही नहीं है फ़िलहाल, आज ज़्यादा सर्दी थी, नहीं तो मैं गई होती अपना दवा लेने। अब कल देखती हूँ धूप होगा तो जाऊँगी, क्योंकि हमको हमेशा हर साल में टाइफाइड और पीलिया हो जाता है, फिर शायद वही हो गया है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। बाय बाय।